जय हिंद। मैं हूं हर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं रिसेंट रिपोर्ट। आज हम जानेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में कि विटामिन किसे कहते हैं, इसके खोजकर्ता कौन हैं और इस विटामिन और उसके रासायनिक नाम, इसके कमी से होने वाले रोग और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं कि करके शुरू करते हैं। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन क्या है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर के सामान्य वृद्धि रोगों से रक्षा के लिए, रोगों से हमारी रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। उसे हम क्या कह सकते हैं, विटामिन कह सकते हैं। और जो विटामिन के खोजकर्ता कौन है, विटामिन के खोजकर्ता फंक नामक एक वैज्ञानिक हैं। क्या है उनका नाम, क्या है, फंक नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। आइए हम एक एक करके विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत के बारे में जानते हैं। विटामिन ए को रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होता है और संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। और इसका जो स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी और मछली का तेल इत्यादि है। और विटामिन बी1 को रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसको हम मूंगफली, तिल, दाल, अंडा और हरी सब्जी की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से क्लोसिस नामक रोग होता है। अब आप पूछिए क्लोसिस किसे कहते हैं। देखिए क्लोसिस का मतलब, क्लोसिस एक बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब क्लोसिस होता है ना तो जो ये मुंह है, मुंह के अंदर जो इस चमड़ा है, पहला चमड़ा, ये क्या होता है, जो कोने में जो चमड़े हैं जो वो फटने लगते हैं, सिकुड़ के और कट के गिरने लगते हैं, ठीक, उसे क्लोसिस कहते हैं। इसको मांस, हरी सब्जी, दूध लेकर के कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं, बढ़ते हैं तरफ। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड। विटामिन बी5 का जो है रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनेमाइड है। इसकी कमी से पैलेग्रा। अब पैलेग्रा किसे कहते हैं, पैलेग्रा ये त्वचा संबंधी जो भी समस्या होती है वो पैलेग्रा में आती है, जैसे दाद, खुजली, ये सारी चीजें पैलेग्रा में आती हैं। इसको हम मांस, मूंगफली, अन्य आदि चीजें लेकर के कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली तरफ। विटामिन बी12 को रासायनिक नाम साइनोक्लोब्लेमिन है, साइनोक्लोब्लेमिन है, ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोग एनीमिया है, पांडु रोग है, ठीक है। इसको हम मांस, कलेजी, दूध के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का जो हमारा रासायनिक नाम है उसका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होता है एस्कॉर्बी और मसूड़ों का फूलना। मसूड़ों में दर्द हो जाता है, मसूड़ा फूल जाता है, जो दांत संबंधी रोग आते हैं वो विटामिन सी की मदद से होता है, मतलब इसकी कमी से होते हैं, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एसिडिक मटेरियल लेके, जैसे कि खट्टे चीज, संतरा ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं और उसमें जैसे फूला हुआ चना ले सकते हैं। अंकुरित चीज़ों को भी खाया जाता है, अनाज को, तो उसमें फूला हुआ चना ले सकते हैं, मतलब अंकुरित चना ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले तरफ। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से होने वाले रोग, देखिए ये जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे कमी से जो रोग होता है उसे रिक्रेट कहते हैं। वही जो ये विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी की कमी बड़े लोगों में हो जाती है, यानी वयस्क लोगों में हो जाती है, तो उसे एस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। इसका जो स्रोत है मछली का तेल है, दूध, अंडा, इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। विटामिन ई, इस ई की कमी से टोक्योफेरॉल, इसको जो रासायनिक नाम है टोक्योफेरॉल है और इसकी कमी से जनन की क्षमता में कमी होना, जो अक्सर अधिकतर महिलाओं में देखा गया है कि जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें जन्म की जो शक्ति होती है वो घट जाती है, यानी कम हो जाती है, ठीक है। और इसका जो स्रोत है, इसको हम पत्ती वाली सब्जी, यानी जैसे पालक का साग हो गया, ये जो मतलब जो जिसमें पत्तियां हो, जिसमें पत्ते हो, वो वाली सब्जी, ठीक है। दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। इसकी जो कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, यानी भाई मान लीजिए आपका हाथ कहीं कट गया और लगातार ब्लड फ्लो ही हो रहा है, यानी ब्लड रुक नहीं रहा है,
ठीक, तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन के की कमी है, इसको आप टमाटर और हरी सब्जी की मदद से कम कर सकते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।